हेलो एवरीवन, जीत आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं नरगिस जहां जीत आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। आइए शुरू करते हैं हमारी करंट अफेयर की ये सीरीज। 11 से लेके 20 तक, 1 से लेके 10 तक ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दी है। ठीक है, सबसे पहले हम जो पुराने साल के पेपर्स हैं उसमें से लोअर का पेपर देख रहे हैं। लोअर के पेपर में जो करंट अफेयर आए थे उसका हम लोग एक वो देख लेते हैं। पहले जो है वो है वर्ल्ड का हाईएस्ट मूवी थिएटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2021, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है। कहाँ पर शुरू किया गया है? लद्दाख में, या फिर सिक्किम में, या फिर मेघालय में, या फिर नागालैंड में। सेकंड है कि वर्ल्ड व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि यूएनडीपी के की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत के मानव विकास सूचकांक क्या है? 120 है, 122 है, 125 है, या 131 है? तो इन दोनों ही प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिएगा आप कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी कल की वीडियो है उसमें जो करंट अफेयर आए थे उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखते हैं। सबसे पहला है कि जगदीप धनखड़ जो है वो हमारे 14वें वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। जगदीप धनखड़ 80 साल पूरे हो गए हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 50 करोड़ रुपए का जो है साइन किया है एग्रीमेंट, किसके साथ? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ। नेक्स्ट है आरबीआई ने प्रपोज किया है बीबीपीएस सिस्टम को। ठीक है, उसे अनेबल कर दिया है कि अब उससे क्रॉस बॉर्डर इनवर्ट पेमेंट की जा सकती है। औरंगाबाद जो है पहला सिटी बन गया है जिसने पब्लिश किया है गूगल का EIE डेटा। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो पीएम ने एक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है अंडर श्रीमद रामचंद्र मिशन। हमने ये बताया था कि मिशन याद रखिए और उसके रिलेटेड स्टेट याद रखिएगा। हरियाणा ने चिराग स्कीम लॉन्च की है। अल्फा फोल्ड ने क्या कर सकता है? वो सारे के सारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के उन्हें प्रेडिक्ट करने का काम कर सकता है। साउथ कोरिया ने अपना पहला मून मिशन भेज दिया है। चाइना ने लॉन्च किया है रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज विनबेक्स वो हुई है। अब में सिर्फ ये याद रखना है कि एक्सरसाइज किन किन कंट्रीज के बीच में हुई है। तो यहाँ पे लिखा है बी यानी वियतनाम, IN यानी इंडिया। विनबेक्स इन वियतनाम और इंडिया के बीच में हुई है। DRDO ने अपना इंडिजीनियसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर कर दिया है। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है एक्सरसाइज स्काईलाइट। तो हमें याद रखना एक्सरसाइज स्काईलाइट किसने कंडक्ट किया है? एक्सरसाइज स्काईलाइट इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है हिमड्रोनाथोन प्रोग्राम। हिमड्रोनाथोन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। पीएम मोदी जो है वो मालदीव के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम सोली उनसे मुलाकात की उन्होंने। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि मालदीव से रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, वो याद रखिएगा। प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा। ऐमन अल जवारी को मार दिया, अलकायदा के लीडर था। यूएस के ड्रोन स्ट्राइक में इनको मारा है। अगस्त 1 मुस्लिम विमेन्स राइट डे के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 7 नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है। हमारी संस्कृति मिनिस्ट्री ने तिरंगा उत्सव ऑर्गेनाइज किया। गूगल के साथ मिलकर ही हमारी संस्कृति मिनिस्ट्री ने इंडिया की उड़ान जो है वो स्टार्ट किया। और अगर हम आगे देखें तो संस्कृति मिनिस्ट्री ने ही बढ़े चलो कैंपेन स्टार्ट किया अंडर आजादी का अमृत महोत्सव। आगे देखते हैं। मार्केट लिंकेज स्कीम परवास, हमें पता है परवास के बारे में हमें पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर के फार्मर्स से रिलेटेड, उसके किसानों से रिलेटेड ये स्कीम है। आगे हम देखें तो एक नई स्कीम लॉन्च की गई थी रिसर्च को वो करने के लिए, स्टेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में रिसर्च कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, सर्ब श्योर। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेरेना विलियम ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। किससे? टेनिस से। तो ये जो है सारे के सारे जो पिछली वीडियो के करंट अफेयर उनको रिवाइज कर लिया है। अब हम आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं वो देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो है फर्स्ट विमेन बन गई हैं टू हेड CSIR। ये करंट अफेयर जो है हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें आता है फर्स्ट और दूसरा आता है वुमेन। हमें पता है जिसमें भी फर्स्ट आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसमें वुमेन आता है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की हेड बनी है। तो CSIR क्या है? CSIR है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, हमें सिर्फ जो याद रखना है वो नाम याद रखना है पर्सन का। ये अपॉइंटमेंट सेक्शन जो होता है उसमें से है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हेड बन गई है CSIR की। अगर CSIR की बात करें तो CSIR का आपको पता ही है कि ये ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, दूसरा ये कि ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर।
दूसरा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ये रजिस्टर्ड है और इसका काम हमें पता ही है कि ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट CSIR, बाकी हमें सिर्फ नाम याद रखना है अपॉइंटमेंट सेक्शन से। नेक्स्ट है 9 अगस्त। 9 अगस्त जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे है। 9 अगस्त इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे। तो ये डेज एंड डेट वाले करंट अफेयर में हमारा आ जाता है। हमें इसमें जो बातें याद रखनी है वो है कि एक तो ये जो पर्टिकुलर डे है वो किस डेट में आता है, दूसरा इसकी थीम क्या है। थीम बेहद इंपॉर्टेंट है। जो थीम है इसकी वो है द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन। तो इस पे हमें ऐसे याद रखना, आपकी विमेन आया है इसमें, तो ऐसे इसे याद रखना, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर थीम हो गई। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसकी जो थीम है वो है पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण एवं प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। ठीक है, स्वदेशी महिलाओं की भूमिका, स्वदेशी महिलाओं की भूमिका, ये पर्टिकुलर हो गया। बाकी हमको पता ही है कि जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनका रोल बढ़ाने के लिए, उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए और उनके समुदाय को संरक्षित करने के लिए ये पर्टिकुलर डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो डेज एंड डेट में हमें ये तीन चीजें याद रखनी है। इंडिया जो है एक जूनोटिक वायरस है जो डिटेक्ट किया गया है चाइना में। इस पर्टिकुलर न्यूज से जो हमें एक्सपेक्ट करना है तो वो ये है, पहली बात तो आपको जूनोटिक दिख रहा होगा। जूनोटिक क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। जूनोटिक जो है वो बीमारियां होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन में जाती हैं। ठीक है, ह्यूमन में लग जाती हैं, तो वो जूनोटिक होती हैं। फाइन, अगर हम इसकी बात करें तो इसे चाइना में खोजा गया है। दूसरा, ये जो लैंगिया है वो एक हनीपा वायरस का हिस्सा है, मतलब ये एक टाइप ऑफ हनीपा वायरस है। हनीपा वायरस, हनीपा वायरस, हनीपा वायरस क्या है? हनीपा वायरस को WHO ने लेवल 4 पे लिखा है, बायो सेफ्टी के लेवल 4 पर इसे रखा गया है पैथोजन की, यानी कि इसमें जो खतरा है, जैव सुरक्षा का स्तर 4 का खतरा है इसमें। बाकी इसमें जो मृत्यु दर है वो 40 से लेकर 75% के बीच में है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें बुखार, सिर दर्द, थकान, खांसी वगैरह होते हैं। तो न्यूज में हमें सिर्फ ये सारी चीजें ही याद रखनी है। अगर अब हम आगे देखें, नेक्स्ट है कि शशि थरूर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है शशि थरूर को। अगर हम सिर्फ अवार्ड का नाम देख लें, क्योंकि अवार्ड सेक्शन का करंट अफेयर है, सबसे पहली बात ये याद रखिए। आप कैटेगराइज करना सीख जाइए कौन सा करंट अफेयर किस सेक्शन से है। ये पर्टिकुलर करंट अफेयर अवार्ड के सेक्शन से है। अवार्ड के सेक्शन का करंट अफेयर, तो अवार्ड के सेक्शन के करंट अफेयर में हमें क्या याद रखना होता है? पर्सन का नाम याद रखना होता है, अवार्ड का नाम याद रखना होता है। सिर्फ ये दो चीजें, शशि थरूर हो गया, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। अवार्ड का अगर नाम आपको देखना है तो अवार्ड का नाम है शेवलियर, शेवेलियर दी ला, फ्रांस, फ्रेंच में ही होगा ऑब्वियसली, लीजियन डे ऑनर। ठीक है, ये पर्टिकुलर नाम हो गया। तो अवार्ड वाले सेक्शन में हमको नाम याद रखना है। शशि थरूर को मिला है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, अच्छे से याद रखिएगा। स्माइल 75 इनिशिएटिव, हम पहले सारे करंट अफेयर को कैटेगराइज कर देते हैं। ये जो करंट अफेयर है वो किससे रिलेटेड है? ये करंट अफेयर रिलेटेड है स्कीम के सेक्शन से। ठीक है, तो ये स्कीम के सेक्शन में है। स्कीम के सेक्शन में जो करंट अफेयर होता है उसका हमें क्या याद रखना होता है? उसका नाम याद रखना होता है, उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव याद रखना होता है और उससे जुड़ी मिनिस्ट्री का नाम याद रखना होता है। ये तीन चीजें आप पढ़ लीजिए, किसी भी स्कीम से रिलेटेड काम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम स्माइल 75 की बात करें तो स्माइल 75 का नाम हो गया। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको यहाँ दिख ही रहा है कि रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर्स, पुनर्वास करना है। ठीक है, बेगर्स का। और इससे जुड़ी हुई जो मिनिस्ट्री है, अगर हम उसकी बात करें तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बाकी जो इसके अंदर की बात करें वो ये है कि इसमें जो नगर निगम है और जो NGO वगैरह हैं उन सबके सहयोग से जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनका पुनर्वास और उन्हें चिकित्सा सुविधा, ठीक है, उन्हें चिकित्सा सुविधा यानी हॉस्पिटल फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करने की बात की गई है। ठीक है, उन्हें एजुकेशन दी जाए, उन्हें अवेयरनेस वगैरह चलाया जा सके, उनके लिए इन सब की बात की गई है। बट जो स्कीम का रिलेटेड करंट अफेयर है हमें उसका नाम याद रखना है, उससे ऑब्जेक्टिव याद रखना है, उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री हमें याद रखनी है। ठीक है, 75 ऑब्जेक्टिव, रिहेबिलिटेट करना, पुनर्वास करना। ठीक है, भीख मांगने वाले लोगों का जो पुनर्वास कर सके। दूसरा मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अगला है बटरफ्लाई माइंस क्या है? बटरफ्लाई माइंस क्या है? ठीक है, ये बहुत सुंदर सी तस्वीर आपको दिख रही होगी, ये है बटरफ्लाई माइन। ठीक है, बटरफ्लाई माइन होता क्या है? बटरफ्लाई माइन
अगर हम बात करें तो ये अभी न्यूज में क्यों है, पहले वो सुन लेते हैं। जो ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय है उनका कहना है कि यूक्रेन में जो चल रहा युद्ध है उसमें रूसी सेना ने PF-1 PF-M1 PF-M1 श्रृंखला के बटरफ्लाई माइन का उपयोग किया है। ठीक है, इसको लेकर चिंता जताई है उन्होंने। अगर हम बटरफ्लाई माइन की बात देखें, अब देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया किससे रिलेटेड है, अभी किस वजह से न्यूज में आया है, तो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे रिलेटेड ये आया है। ठीक है, न्यूज में आया है। बाकी ये है क्या, अगर इसकी बात करें तो ये जो है वो एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है, एंटी पर्सनल माइन है ये। ठीक है, और दूसरा ये कि ये आप ये जो चीज देख रहे हैं इसे अगर फेंका जाए, ठीक है, अगर ये इसे फेंका जाए तो इसे जब ये जमीन पे गिरता है तब जाके इस पे विस्फोट होता है। ठीक है, ये बीच में नहीं फटता है, जब ये जमीन से टकराता है, जमीन के कांटेक्ट में आता है, तब इससे विस्फोट होता है। दूसरा ये कि ये डिटेक्ट करना मुश्किल है, इसे मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट करना मुश्किल है। अगर किसी ने ऊपर से फेंक दिया है, हेलीकॉप्टर वगैरह से इसे फेंक दिया है, तो इसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है। तो प्लास्टिक से बने होने की वजह से इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ये आशंका जताई है कि जब युद्ध हो रहा था तो रशिया ने बटरफ्लाई माइंस का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर न्यूज है। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, ये अगर हम कैटेगराइज करना हो तो कैसे करेंगे, ये आता है डेज वाले करंट अफेयर में, डेज एंड डेट वाले करंट अफेयर में। ठीक है, उसका पार्ट है ये। तो उसमें क्या क्या याद रखने की बात की गई थी मैंने, कि आप अब डेट याद रखो। ठीक है, वो तो याद रखनी ही है, डे कौन सा है वो याद रखो, बाकी थीम याद रखो। ये तीन चीजें आप इसमें पढ़ लो, डेज एंड डेट वाले में वो हो जाएगा। ठीक है, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है कि इंटरजनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ठीक है, इंटरजनरेशनल सॉलिडारिटी, इंटरजनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ठीक है, सारे के सारे एजेस के लिए, ऑल एजेस। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अंतर पीढ़ीगत एकजुटता। ठीक है, अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी लोगों के लिए एक दुनिया बनाना, सभी लोगों के लिए एक दुनिया बनाना, ये इसकी थीम है। तो बस इतना ही हमें डेज एंड डेट से रिलेटेड याद रखना है। अब ये वाला जो करंट अफेयर है, अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो ये कैटेगरी है रिपोर्ट वाली, रिपोर्ट और रैंक वगैरह वाली कैटेगरी है। ठीक है, तो इसमें ये रिपोर्ट दिख रही है आपको, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट को ILO ने निकाला है, पब्लिश किया है। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान, ठीक है, वो ये रिपोर्ट है। हमें इसमें इस वाले जो सेक्शन में वो याद रखना होता है, रिपोर्ट का नाम। ठीक है, रिपोर्ट का नाम याद रखो, किसने निकाली है उसका नाम याद रखो। ठीक है, किसने पब्लिश की है वो याद रखो, एंड लास्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप याद रख लो तो हो जाएगा। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022, यानी युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार रुझान। ठीक है, दूसरा अगर पब्लिश की बात करें, किसने पब्लिश की है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे निकाला है, एम्प्लॉयमेंट से याद रखना। ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है। दूसरा ये कि ILO के बारे में कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। अगर हम ILO की बात करें तो ILO की जो स्थापना है, ठीक है, वो स्टैब्लिश कब हुआ था, 1919 में वायसराय संधि के अंतर्गत। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो ये UN की एक एजेंसी है। बाकी और अगर हम देखें, ILO को 1969 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, 1969 में। फाइन, अब हम अगर हेडक्वार्टर की बात कर ले, ILO के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो जेनेवा में है, पता है, जेनेवा में। बाकी जो और रिपोर्टें ILO निकालता है, ठीक है, वो क्या है, पहला है वैश्विक वेतन रिपोर्ट। ठीक है, दूसरा है विश्व रोजगार एंड सामाजिक आउटलुक। ठीक है, ये कुछ रिपोर्ट है जो ILO निकालता है। इस वाले पर्टिकुलर करंट अफेयर में हमको ये तीन चीजें आप पढ़ लीजिए, ये तीन चीजों का आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए रिपोर्ट और रैंक वाले में, और उससे ये कवर हो जाएगा। है वो है उदार शक्ति एक्सरसाइज। अब ये जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, जो जॉइंट एक्सरसाइज से रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं उसमें हमें क्या क्या याद रखना होता है, जॉइंट एक्सरसाइज अभी हमने पीछे पढ़ा था, विनबेक्स वगैरह हमने पहले देखा था। तो ये जो जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं उसमें कंट्रीज के नाम याद रखने हैं, किन किन कंट्रीज के बीच में है। ठीक है, तो ये उदार शक्ति जो है वो इंडिया और मलेशिया के बीच में है। ठीक है, इंडिया एंड मलेशिया। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि ये
मिलिट्री एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है या नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अगर हम उदार शक्ति की बात करें तो ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है। इंडिया की जो इंडियन एयरफोर्स है वो थी शामिल इसमें, और मलेशिया की रॉयल मलेशियन एयरफोर्स इसमें शामिल थी, रॉयल मलेशियन एयरफोर्स इसमें शामिल थी। तीसरा जो मैक्स टू मैक्स हमें याद रखना है वो ये है कि इसमें कौन कौन से एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। तो अगर इंडिया की हम बात करें, इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स ने SU-30 MKI का इस्तेमाल किया था, ठीक है। और एक और था C-17 एयरक्राफ्ट, ये दो एयरक्राफ्ट इंडिया की तरफ से थे। और अगर हम रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की बात करें तो इसने जो इस्तेमाल किया था वो था SU-30 MKM, ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट मलेशिया ने यूज किया था। तो ये जो पर्टिकुलर करंट अफेयर है जिसमें जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह है, इसमें आप कंट्रीज याद रखिए, उससे ज्यादा अंदर तक पूछेगा तो किस तरीके की एक्सरसाइज है, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और उससे ज्यादा अंदर पूछ लेगा तो एयरक्राफ्ट पूछेगा। बस ये इतनी पॉसिबिलिटी बनती है इस पर्टिकुलर करंट अफेयर में। इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन 1082 पुलिस पर्सनल्स को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल्स मिले हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर करंट अफेयर को अगर हम कैटेगराइज करें तो इसे किस उसमें कैटेगराइज करेंगे, ऑब्वियसली अवार्ड वाले में। ये अवार्ड से रिलेटेड है, तो अवार्ड का नाम देख लो आप, अवार्ड का नाम क्या है, पुलिस मेडल्स, ठीक है। किसको मिला है, ये 1082 पुलिस पर्सनल्स को मिला है, और किसने दिया है, ये प्रेसिडेंट ने दिया है, ठीक है, प्रेसिडेंट ने दिया है। अगर हम और देखें तो ये जो 1082 पुलिस पर्सनल्स थे, इसमें से 347 पर्सनल्स ने जो पुलिस मेडल रिसीव किया है वो गैलेंट्री के लिए रिसीव किया है, ठीक है। दूसरा, बाकियों ने 87 ने अराउंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए, और 648 ने मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए ये प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला है उन्हें, ठीक है। अगर हम इस पर्टिकुलर अवार्ड की बात करें, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल की अगर हम बात करें, तो ये स्टैब्लिश्ड हुआ था, ये स्टार्ट कब हुआ था, ये हुआ था मार्च 1 1951 में, ठीक है। ये अवार्ड स्टैब्लिश्ड हुआ था, और इस अवार्ड का नाम था प्रेसिडेंट पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस एंड फायर सर्विस मेडल, इस पर्टिकुलर उसका नाम था। और इसे गैलेंट्री और डिस्टिंग्विश या फिर डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता था, ठीक है। अगर और हम इस पुलिस मेडल की बात करें तो ये पुलिस मेडल जो है या तो इंडिपेंडेंस डे के दिन, ठीक है, या फिर रिपब्लिक डे के दिन मिलता है। तो ये वाला जो था ये इंडिपेंडेंस डे के दिन मिला था, एनुअली ये इन दो दिनों में मिलता है। तो ये अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर है, और इसमें सिर्फ हमको ये याद रखना है कि पुलिस मेडल जो है वो कितने पुलिस पर्सनल्स को मिला है, 1082, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट ने दिया है, बस। वो है कि इंडिया ने ऐड की है 11 मोर वेटलैंड टू द लिस्ट ऑफ द रामसर साइट। अभी स्टार्टिंग में 10 वेटलैंड्स जुड़े थे अगस्त की स्टार्टिंग में, और अब ये 11 और जुड़ गए हैं। अगर हम बात करें रामसार साइट्स की, रामसार साइट्स जो है वो वेटलैंड साइट्स होती हैं, पता है हमें कि ये वेटलैंड साइट्स होती हैं जिन्हें नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाता है एज पर दी रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन जो है वो 1971 में साइन हुआ था, कहाँ, ईरान की सिटी रामसार में, उसी से उसको वो नाम मिला है। बट अगर यहाँ देखें तो इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी 1982 में बना था, 1 फेब 1982 में इंडिया इसका सिग्नेटरी बना था, ठीक है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इंडिया में अभी कुल मिलाकर 75 रामसार साइट्स हो गई हैं, और 2022 में अकेले 28 रामसार साइट्स ऐड की गई थी, ठीक है। ये जो रामसार साइट्स हमने लिखी हुई है यहाँ पे अवेलेबल है, ये स्टार्ट जो ब्लैक इंक से हैं वो 10 रामसार साइट्स हैं जो स्टार्टिंग में ऐड हुई थी, और बाकी जो रेड से हैं वो जो अभी रिसेंटली 11 रामसार साइट्स ऐड हुई हैं वो हैं, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तमिलनाडु में कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी है, गल्फ मन्नार मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व है, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी है, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी है, उद्या मार्थंडापुरम बर्ड सेंचुरी है, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी है, सुनचिंदरम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, वडुवूर बर्ड सेंचुरी है, कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी है। तो ये सारी की सारी तमिलनाडु की हो गई। गोवा की बात करें तो नंदा लेक जो है ये है, उड़ीसा में सतकोशिया गॉर्ज है, तंपारा लेक है, और यहाँ पे हीराकुंड रिजर्वायर है, ठीक है, और अनुसूपा लेक भी है। कर्नाटका में बात करें तो रंगन थिट्टू जो बर्ड सेंचुरी है वो ऐड हुई है, मध्य प्रदेश की सिरपुर वेटलैंड है, और यशवंत सागर वेटलैंड है, ये ऐड हुआ है। महाराष्ट्र में थाने क्रीक ऐड हुई है, महाराष्ट्र में थाने क्रीक ऐड हुई है। जम्मू कश्मीर में जो है वो 2 वेटलैंड ऐड हुए हैं, वो हैं हैगम और शलबाग, वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शलबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये कुल मिलाकर जो है 75
रामसार साइट्स हो गई हैं। और मज़े की बात यह है कि हमने अभी 75 साल पूरे किए हैं हमारे स्वतंत्रता को, तो उसी टाइम पे हमारे पास 75 रामसार साइट्स अवेलेबल हैं। तो आप इन्हें याद रखिएगा। बाकी जो पुरानी रामसार साइट्स हैं उनकी एक ये स्लाइड शेयर की गई है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। ये पुरानी है, बाकी नए को हमने आगे ऐड कर दिया है, तो इससे ये पूरा रामसार साइट वाला जो आपका है एक रिविजन हो जाएगा। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, हमने ये बात किया था कि जो स्कीम से रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं उसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी होती हैं, एक तो स्कीम का नाम और वो किस स्टेट से रिलेटेड है। ये जो अनुप्रति कोचिंग योजना है ये राजस्थान से रिलेटेड है। ये राजस्थान ने जो SC ST OBC विकलांग वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उनके लिए कोचिंग योजना स्टार्ट की है, क्योंकि वह अपनी जो कोचिंग है वो नहीं ले पाते हैं पैसे की कमी होने के कारण, तो इसलिए सरकार जो है उन्हें मुफ्त में कोचिंग प्रदान करने की बात कर रही है। ठीक है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें वो मुफ्त कोचिंग प्रदान करेंगे। तो मुफ्त कोचिंग के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है, और सिर्फ हमें ये याद रखना है किस स्टेट से रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड है अनुप्रति कोचिंग योजना। टारगेट फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। 15 अगस्त 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भारत को संबोधित किया था लाल किले से, तब उन्होंने बात की थी कि अगले 25 साल में जो भारत है वो कैसे डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आ जाएगा, कैसे वो डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि जब हम अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे तो इंडिया जो है वो डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। तो ये 5 प्रण हैं क्या, अगर हम इन 5 प्रण की बात करें, और इस पर्टिकुलर जो करंट अफेयर है इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि 5 प्रण हैं क्या। ठीक है, दूसरा कि कब के लिए है ये 100वां जब हम अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, और क्यों है कि हम डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 5 प्रण है क्या अगर मैं बात करूं, पहला है कि मूव फॉरवर्ड विद विगर रिजॉल्व एंड रिजॉल्व ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया, यानी कि विकसित भारत के बड़े संकल्प और संकल्प के साथ आगे बढ़े। दूसरा है इरेज ऑल ट्रेसेस ऑफ सर्विट्यूड, यानी कि दास्ता के किसी भी के सभी निशानों को मिटा दें। तीसरा है बी प्राउड ऑफ इंडियाज लेगेसी, यानी कि भारत की विरासत पर गर्व करें। चौथा है स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की ताकत। लास्ट है PM और CM सहित नागरिकों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स इंक्लूडिंग PM एंड CM। तो ये 5 जो है हमारे प्रण हैं जो हमने लिए हैं भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए। कब तक, जब तक हम 25 साल कंप्लीट करेंगे और हमारा 100वां इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है बेसिकली। तो ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हो गई। ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, आपको पता ही है कि केन्या के अगले प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो विलियम रूतो जो है केन्या के अगले प्रेसिडेंट बने हैं। इसमें ये सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें याद नहीं रखना है, बस हमें याद रखना है प्रेसिडेंट का नाम और हमें याद रखना है कंट्री का नाम, और साथ में इसकी कैपिटल भी देख लेते हैं। तो नैरोबी जो है इसकी कैपिटल है, ठीक है, वो ये हमने याद रख लिया। तो इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि विलियम रूतो जो है वो केन्या के अगले प्रेसिडेंट बने हैं। निपुण और FINSAS। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये 2 वेपन्स लॉन्च किए हैं, और ये दोनों वेपन्स फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं, और ये वेपन्स इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किए गए हैं। हमारा जो प्लान है इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने का, उस प्लान को सक्षम बनाने के लिए ये 2 वेपन्स लॉन्च किए गए हैं। FINSAS की अगर हम बात करें तो F से है फ्यूचरिस्टिक, IN से है इन्फेंट्री, ठीक है, S से है सोल्जर और एज अ सिस्टम। तो इसका पूरा है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम वेपन, ठीक है। ये वेपन जो है वो इंडिजीनियसली बिल्ड है, और ये मॉडर्नाइज करने के लिए है इंडियन आर्मी को, ठीक है, ये मॉडर्नाइज करने के लिए है इंडियन आर्मी को। और अगर हम देखें तो जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है इन्फेंट्री यूनिट की आर्मी की, उसको इंप्रूव करेगा। जो FINSAS है ये मॉडर्न फाइटिंग इक्विपमेंट से लैस है, ये लाइट वेट है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, और ये लो मेंटेनेंस है, ठीक है, ये लाइट वेट है और लो मेंटेनेंस है। अगर हम इसमें बात करें, इसमें जो फायर पावर के लिए AK-203 जो असॉल्ट राइफल है वो इंक्लूडेड है, ठीक है, असॉल्ट राइफल इंक्लूडेड है, और इसके साथ साथ इसमें हेलमेट इंक्लूडेड है, आप ये देख रहे होंगे, गॉगल्स इंक्लूडेड है, और बुलेट प्रूफ जैकेट भी इंक्लूडेड है पूरे के पूरे इस सिस्टम में। अब अगर हम बात करें निपुण की, निपुण क्या है यहाँ पे, ये तो पूरा का पूरा ये हो गया। निपुण की बात अगर हम करें तो ये माइंस है, एंटी पर्सनल माइंस हैं, ठीक है। ये माइंस किस चीज के लिए हेल्प करती हैं, ये रोकने के लिए हेल्प करती हैं जो भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो भी एनिमी आर्मी है वो अगर हमारे उसमें घुसती है बॉर्डर वगैरह में, तो उसको रोकने के लिए पर्टिकुलर माइंस है, एंटी पर्सनल माइंस, ठीक है, निपुण। तो ये 2 चीजें हमें, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रहा डेज
एंड डेट से रिलेटेड करंट अफेयर। हमें इसमें याद जो रखना था, जो मैंने आपको बताया था, इसमें जो याद रखने की चीज़ें हैं वो है आपको एक तो डे याद रखना है, उसकी डेट याद रखनी है, और तीसरी चीज़ है थीम याद रखनी है। ठीक है, तो डेट क्या है 19 अगस्त, डे क्या है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है। थीम अगर हम इसकी बात करें तो थीम है इसकी टू शो द इम्पॉर्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क, यानी कि टू शो द इम्पॉर्टेंस and effectiveness and positive impact किसका, ह्यूमैनिटेरियन वर्क का। तो ये सारा जो है ये थीम है। अगर हम हिंदी में बात करें इसी थीम को, तो हिंदी में जो ये थीम है वो ये है कि मानवीय कार्यों के महत्व, प्रभावशीलता और सकारात्मक प्रभाव को दिखाना। ठीक है, ये इसकी हिंदी की थीम हो गई, तो हम इसे याद कर सकते हैं। ये रहा हमारा डेज एंड डेट का करंट अफेयर को। अगर हम एक्सरसाइज पिच ब्लैक की बात करेंगे तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक में जो इन्वॉल्व कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये मिलिट्री, एयरफोर्स या फिर नेवल कौन सी एक्सरसाइज है, तो ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये और याद रखना है। सिर्फ ये दो पर्टिकुलर चीज आप याद रखिए पर्टिकुलर करंट अफेयर से कि एक्सरसाइज पिच ब्लैक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, और ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, और इंडिया की इंडियन एयरफोर्स इसमें शामिल थे। दैट्स इट। पढ़ सकते हैं। पहला है कि नलाथम्बी कलासेल्वी जो है ये पहली विमेन बन गई हैं टू हेड CSIR। पढ़ा था 19 नहीं है, ये 9 अगस्त होगा। 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल मनाया जाता है। दलाई लामा ऑनर्ड विद लद्दाख हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, किया गया है चाइना में। शशि थरूर को मिला है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है फ्रांस का वो मिला है। स्माइल 75 इनिशिएटिव ये किस चीज के लिए लॉन्च किया गया, याद करिए, रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर्स, पुनर्वास के लिए। फिर है व्हाट आर बटरफ्लाई माइंस, ये हमने पढ़ा था। बटरफ्लाई माइंस क्या होती है, प्लास्टिक की होती है, डिटेक्ट नहीं कर सकते उसे मेटल डिटेक्टर से। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे, ये पढ़ा था। इसकी थीम याद रखिएगा, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड ऑफ यूथ रिपोर्ट 2022, इसे ILO ऑर्गेनाइज करता है, ILO निकालता है, ये याद रखिएगा। उदार शक्ति एक्सरसाइज क्या है ये याद रखिएगा। 1082 पुलिस पर्सनल्स को पुलिस मेडल्स मिले हैं, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल्स, ये याद रखिएगा। नेचर इंडेक्स है 2022, ये ऐड नहीं है पर हम बाद में देख लेंगे इसे। 11 मोर वेटलैंड साइट्स ऐड की गई हैं रामसर साइट। ठीक है, तटरक्षक मेडल जो है वो मिला है ICG को। मेडिसिन जो है फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट, ये अरुणाचल प्रदेश से में स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये हमने पढ़ी थी अभी, राजस्थान से रिलेटेड है ये। ठीक है, पंचप्रण टारगेट जो 25 ईयर्स के लिए किया गया है, 100th इंडिपेंडेंस डे मनाना है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आगे अगर हम देखें, विलियम रूतो को नेक्स्ट ये प्रेसिडेंट बन गए हैं, किसके, केन्या के। ठीक है, ये हमने पढ़ा था विलियम रूतो। आगे देखो, निपुण FIN SAS हमने ये सब पढ़ा था। ठीक है, आगे देखो, इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस जो है अनवेल्ड की गई है मुंबई में, ये हमने आगे ज्वाइन कर लेंगे इसे। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है, ये हमने पढ़ लिया। पिच ब्लैक ये हमने पढ़ लिया, और नमस्ते स्कीम हम ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप सो करंट अफेयर की ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जीत IAS।